मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं, यानी 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं, तब से लगातार जो है आरजेडी जो है जदयू को घेरने में लगे हुए। साफ साफ जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर में बताया जाए, स्वास्थ्य लाभ दिया गया है कि चुनावी लाभ। और उन्होंने ये भी कहा, आनंद मोहन का भी जिक्र किया गया कि आखिर में एक नेता को जेल मेनू में बदलाव किया गया, वहीं दूसरे नेता को चुनाव जिताने के लिए बाहर लाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी। अब कहा जा रहा है कि जेल मेनू में बदलाव, फिर उसके बाद से चुनाव जीतने के लिए, प्रभावित करने के लिए अनंत सिंह को बाहर लाया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू की जीत को जो वहाँ की मुंगेर की जनता ने सुनिश्चित की है, उसको जीत देखते हुए आरजेडी के तमाम नेता घबरा गए। अब उनको ज्ञान की कमी है कि जो सवाल वह पूछ रहे हैं अनंत सिंह जी पे, मुझे थोड़ा ये बता दीजिए, उन्हीं के पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किस पैरोल पे बाहर हैं? स्वास्थ्य के ग्राउंड पे है ना, कि अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए हैं। लालू प्रसाद जी, आपको ही सिर्फ अपने परिवार की चिंता होती है। आपकी जो मंशा है परिवारवाद की, वह दिख के उभर के आ रही है। आपको बीमा भारती नहीं दिखती है। अति पिछड़ा दलित महादलित जो कैंडिडेट है उसके प्रचार में आपको जाने के लिए नहीं हिम्मत है, लेकिन बेटी के प्रचार में आप जाएंगे और वो किस पैरोल पे बाहर है वो बता दें। दूसरी बात, न्यायालय का ये मामला है। न्यायालय के अनुमति से उनको पैरोल मिला है, यह किसी भी सरकार के हस्तक्षेप का मामला नहीं है। तो यह सवाल अपने आप में ही बेईमानी होती है सवाल पूछना कि आप किस आधार पे आए हैं, और ये उनका अपना मसला है। सरकार कोर्ट को संज्ञान लेना होगा, कोर्ट संज्ञान लेगी। आपको ज़्यादा समस्या है तो आप कोर्ट जाइए। तो अनर्गल बातें मत कीजिए, बिहार की जनता आपको फिर से जीरो पे आउट करने जा रही है। तो कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि 5 लाख से ललन सिंह जीतेंगे, तो उसको लेकर के आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो आखिर में कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहर आए हैं। देखिए, वो उनके पारिवारिक जो उनकी समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए निश्चित बाहर आए हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। और उनके साथ में अगर जनता जो जुड़ रही है और उनसे सवाल, वो उनके जैसा ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं। लालू जी ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी जी ट्वीट कर रहे हैं, अनंत सिंह ने ट्वीट नहीं किया था। मीडिया पूछ रही थी, और मीडिया पूछेगी तो बोलेंगे नहीं क्या, मुंह में पट्टी बांध लेंगे? अरे जो सच्चाई है वो नहीं बताएं, आपसे डर जाएं। क्या बता दे कि बिहार की जनता में दोबारा जंगल राज आने देगी क्या? बिहार की जनता तय कर चुकी है, वो नेता वहाँ के उन्होंने कहा। तो सच्चाई का, सच बोलने में डर लगता है क्या? उनके तरह थोड़ी हम लोग हैं कि डरा के धमका के लोग हम लोग वोट लेते हैं। इसलिए नौकरी के बदले जमीन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जनता कभी भी डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, और जो सच्चाई है वो रखेगी। आखिर में अनुप्रिया जी, सवाल तो खड़ा होता ही ना, आखिर में उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, और कई जो सामाजिक लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर में क्यों चुनाव के वक्त ही अनंत सिंह क्यों आ रहे हैं? ज़मीन बंटवारे को लेकर के जो बातें हो रही है कि ज़मीन बंटवारे को लेकर आ रहे हैं, वो हो सकता है ज़मीन बंटवारे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त एक बड़ा मैटर होता है कि नीलम देवी घूम रहे हैं ललन सिंह के साथ, लेकिन अब अनंत सिंह की भी जरूरत पड़ेगी। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के बिना वे चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा कुछ है, दिख रहा है? देखिए, ऐसा डर, जीत सुनिश्चित होने के डर से आरजेडी भौखला गई है, अनर्गल बातें कर रही हैं, और अनर्गल बातें में कई तरह की बातें निकल के आ रही। मैं फिर तो कह रही हूँ ना, पढ़ लिख ले, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर ले। ज्ञान की कमी तो, शिक्षा की कमी तो है, ये मानूंगी। विरासत में कुर्सी मिल गई है, लेकिन शिक्षा उन्होंने नहीं प्राप्त किया है। मैं फिर कह रही हूँ, जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं वही सवाल तो मेरा उनसे है। पिताजी किस पैरोल पे बाहर हैं? तेजस्वी जी बता दीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किस पैरोल पे है? स्वास्थ्य के पैरोल पे ना है। कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं बेटी के लिए, प्रचार के लिए? उस पर भी सवाल कीजिए। तो सवाल आपसे पूछ रही है बिहार की जनता कि कब तक आप बिहार को आप छोड़िएगा अपने परिवार के चंगुल से? माता पिता ने तो लूटा बिहार को, अब आप भाई बहन भी तैयार हो गए हैं, कुछ और बहनें भी हैं, उनको कब ला रहे हैं? कहाँ भेजिएगा? राज्यसभा की विधान परिषद? ये भी बता दीजिए। सवाल अपने आप में उनकी डर दर्शाती है कि कैसे एनडीए की जो सीट है 440 जो सीटें हैं, वो बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करने के लिए सरकार के रूप में चुनने जा रही है। मुंगेर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनंत सिंह के आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, चुनाव वहाँ पे हम 4 से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। सभी का, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय का जो प्रेम है वो नीतीश कुमार जी के प्रति है, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वो न्याय के साथ विकास,
सबका साथ सबका विकास है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरह से जातिगत आधारित जनगणना हुई थी, आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई थी, उसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित सभी के आरक्षणों को बढ़ावा दिया गया था। और न्याय कानून की जो राज होती है ना, इस पे बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के काम पे मुहर लगाई जाएगी। मुंगेर ही नहीं, पूरी 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी ने साफ साफ कह दिया है कि 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है। मुंगेर ही नहीं, 40 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो खुद उनके जो नेता है वो खुद स्वास्थ्य कारण से पैरोल पर बाहर आए हैं, उनको सवाल पूछने का हक नहीं। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 4 से 5 लाख जो वोटों से है ललन सिंह मुंगेर से चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।